प्यारे बच्चों, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, ये जो हमारा पाठ है 5 पाठ संस्कृत में, उसका सारांश देखिए। सबसे पहले है रघुवीर सिंह का परिचय। चूंकि यहाँ रघुवीर सिंह ही पत्र को ले जाता है, इसलिए जो है उसी के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। रघुवीर सिंह का परिचय, वो कौन है? तो रघुवीर सिंह शिवाजी का वीर सेवक है। उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की है और शिवाजी का एक गोपनीय पत्र लेकर सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग की ओर जा रहा है। प्रस्थान, वो किस समय चला उसके विषय में बताया गया है कि आषाढ़ का महीना था, शाम का समय था और भगवान सूर्य अस्तांचल की ओर प्रस्थान कर रहे थे, अर्थात सूर्यास्त होने वाला था। पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे। अचानक आकाश में बादल घिर आए थे। उसी समय कोई गोरे रंग शरीर वाला, सुंदर अंगों वाला शिवाजी का सेवक इवा रघुवीर सिंह अपने स्वामी का एक गोपनीय पत्र लेकर सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग की ओर जा रहा था। वह प्रसन्न मुख वाला था। उसके शरीर पर हरा कुर्ता और सिर पर हरी पगड़ी थी। वर्षा आंधी, हेडिंग है। इसी समय अचानक तेज वर्षा हुई, अर्थात जब वो जा रहा था तभी तेज वर्षा होने लगी और आंधी चलने लगी। काले बादलों के कारण संध्या काल इतना अंधकारमय हो गया कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। धूल और पत्ते उड़ रहे थे, जिसके कारण पर्वतों, वनों, उच्च शिखरों और झरनों से परिपूर्ण मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा था। वर्षा के कारण चिकनी हुई चट्टानी मिट्टी पर उसके घोड़े के पैर फिसल रहे थे। वह वृक्षों की शाखाओं से बार बार प्रताड़ित हो रहा था, किंतु तब भी वह दृढ़व्रती घुड़सवार अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो पा रहा था। घुड़सवार व घोड़ा दोनों की कैसी स्थिति थी, इसके विषय में इस हेडिंग में है कि कभी उसका घोड़ा भयभीत होकर पिछले 2 पैरों से खड़ा हो जाता था, कभी वह पीछे लौट जाता था और कभी कूद कूद कर आगे की ओर बढ़ने लगता था। किंतु घोड़े की इस दशा से वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वह एक हाथ से लगाम थामे और दूसरे हाथ से घोड़े की गर्दन को थपथपाता हुआ आगे की ओर बढ़ा जा रहा था। इतना ही नहीं, उस समय आंखों की चुंधिया देने वाली और दर्शकों के मन को कंपित करने वाली, आकाश को चीरती हुई बिजली कड़क कर चमक रही थी। सैकड़ों तोपों के गर्जन के समान भयंकर शब्द उस समय जंगल में गूंज रहा था। परंतु वह 16 वर्षीय वीर मन में कार्य करने या मरने का दृढ़ संकल्प लेते हुए अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो रहा था। स्वामी सेवक, सत्य तो यह है कि जिसका स्वामी परिश्रमी, अद्भुत, साहसी और विपत्तियों में धैर्य रखने वाला हो, तो भला उसका सेवक कैसे विपत्तियों को देखकर घबरा सकता है? वह भी आंधी, तूफान, वर्षा तथा अन्य भयानक वातावरण से डरकर अपने स्वामी के कार्य को कैसे नहीं करता? इसी कारण से वह युवक आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था।